नमस्कार दोस्तों। एक गांव का ठाकुर था तो छोटा ही, मगर ठकुराइन बड़ी थी, क्योंकि लेन देन हिसाब किताब की देख रेख वहीं करती थी। इसलिए गांव के लोग की मुसीबतें भी बढ़ती गई। दिन प्रतिदिन नए कानून लागू कर देती, कभी लगान के संबंध में, कभी हिस्से के संबंध में। लोगों का जीना दुभर हो गया। मगर अब पुरखों का गांव छोड़कर जाएं भी तो कहाँ जाएं। उनमें ठाकुर के सामने बोलने की हिम्मत भी न थी। कुछ समय बीता तो मौत के आगे ठाकुर और ठकुराइन की ठकुराई न चली। भरी जवानी में ठाकुर ने मौत की राह पकड़ ली। ठाकुर के शरीर की तो राख बन गई, मगर उसकी आत्मा ने उस गांव की सीमा न छोड़ी। ठाकुर की आत्मा बड़ पीपल, खेत, नदी, तालाबों में भटकने लगी। गांव में सबको पता चल गया कि ठाकुर भूत बनकर जगह जगह दिखाई पड़ता है। एक दिन एक जाट अपने कंधे पर कस्सी और सर पर एक टोकरी में कुल्हाड़ी, रोटियां और पीने के पानी की हंडिया रखकर अपने खेत का सूड़ करने खेत में पहुंचा। तभी उसे तितर की आवाज सुनाई दी तो जाट ने सोचा कि ये तो बुरा शगुन है। फिर भी जाट थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे सामने झाड़ियों में सफेद कपड़ों में खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। जाट उसके पास गया, मगर वह पहचान में नहीं आया। फिर जाट ने उसे राम राम करके पूछा, कौन हो भाई? सफेद कपड़े वाले ने कहा, चौधरी, बहुत जल्दी अकड़ आ गई। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू गांव के मालिक को इतनी जल्दी भूल जाएगा। अभी तो मरे इतने दिन भी नहीं हुए हैं। तभी जाट ने उसे पहचाना और मन में सोचा, अरे ये तो ठाकुर का भूत है, मगर अब डरने से क्या होगा। तभी हिम्मत जुटाकर वह बोला, अन्नदाता, शक तो मुझे हो गया था, मगर सोचा आप तो स्वर्ग में राज कर रहे होंगे। ये तो हम जैसे गंवार लोग भूत बनकर पेड़ पेड़ भटकते हैं। जाट की ऐसी बात सुनकर भूत थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, चौधरी, जिया तब तक खूब राज किया, अब राज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तुम मानो या न मानो, पर सच्ची बात तो यही है कि अपने किसानों की भलाई के लिए तो मैंने स्वर्ग का राज भी कबूल नहीं किया। जब तक जीवित था तुम लोगों को बहुत दुख दिया, मगर अब भूत बनकर तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा, कुछ तो बोझ हल्का होगा। जाट ने फिर कहा, ठाकुर, हमारा जन्म तो मालिकों की सेवा करने के लिए हुआ है। हम तो आपके लिए ही रात दिन पसीना बहाते हैं, इसमें भला बोझ कैसा। ठाकुर का भूत फिर मीठी आवाज में बोला, नहीं रे चौधरी, वह ठकुराई दूसरी थी। अब तो मरकर मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने धन के लिए तुम लोगों पर कितना जुल्म किया था। अब पता चला कि मरने पर एक मुट्ठी दाने भी साथ नहीं चले। अब देखो, पंडितों के प्रतिदिन पूजा पाठ करने से हवेली देखने को भी तरस जाता हूँ। अब ठकुराइन और बेटे से मेरा कैसा नाता, सब स्वार्थ का रोना धोना है। हवेली में जाने के लिए बड़ा तड़फता हूँ, मगर वे मुझे पग ही नहीं रखने देते। अब मुझे बड़ा पछतावा होता है कि क्यों इनके लिए तुम्हें इतना कष्ट दिया। अब तुम लोगों के कुछ काम आ जाऊं तो मुझे शायद कुछ शांति मिल जाए। अब तो जाट का दिल भी भर आया, क्योंकि कभी भी मालिक के मुंह से इतने मीठे बोल नहीं सुने थे। फिर हाथ जोड़कर बोला, आपने अपने मुंह से ये बात कही, वही बहुत है, हम तो इसी में खुश हैं। ठाकुर का भूत बीच में बोला, नहीं नहीं, कोरी बातों से क्या होता है, मैं सचमुच तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ चौधरी, तुम्हारे इस खेत में हर वर्ष कितना बाजरा होता है? जाट बोला, अब आपसे क्या छुपाना अन्नदाता, बरसात अच्छी हो तो 1000 मन से कम नहीं होता। भूत कहने लगा, मगर तेरे पास तो मुश्किल से 100 मन ही बचता था। आज तो मेरा जी बड़ा कल्पता है
कि मैंने तुम लोगों पर कैसी कैसी ज्यादती की थी। अब मेरा कहा मानो, इस खेत में एक हलाई भी निकालने की जरूरत नहीं है। उल्टे पांव घर लौट जाओ। कार्तिक मास में 2000 मन बाजरा पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी होली। हवेली में एक दाना भी हिस्सा नहीं देना, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे हैं। जाट सर खुजाते हुए कहने लगा, नहीं अंधाता नहीं, ऐसी कमाई से तो राम बचाए। हम अभागे आप जैसे बड़भागियों की बराबरी कैसे कर सकते हैं। आपके मुंह से ऐसी अमृतवाणी सुनकर तो मुझे 2000 मन की जगह लाख मन बाजरा मिल गया। अन्नदाता, हम गंवार पीढ़ियों से हाथ से अन्न पैदा करके खाने के आदी हैं। बिना मेहनत का अनाज हमें नहीं पचेगा। निठल्ला बैठना हमारे लिए मौत से भी अधिक दुखदाई है। अब ये बात ठाकुर के भूत को चुभ गई, मगर फिर भी गुस्से को दबाकर वह कहने लगा, अच्छा तो चौधरी, तुम्हारा मतलब है कि हम ठाकुरों को ही दूसरों का माल पचता है, हम हराम की खाते हैं। जाट कोहनियों तक हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, कभी मेरे मुंह से ऐसी बात निकले तो मेरी जीभ में कीड़े पड़ जाएं। आप बड़े आदमियों का काम ही आराम फरमाना है। आपके तो पिछले जन्म की पुण्याई ही ऐसी है। ठाकुर का भूत थोड़ा जाट के पास आया और बोला, थोथी दया दिखाने से क्या होता है, करके बताऊंगा। अब तुझे खेत में पांव रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर बैठे 2000 मन बाजरा हाथ लगेगा, तब तुझे मेरी दयालुता का पता चलेगा। तुम किसान लोग एक बार आराम का दुख उठाओ तो सही। हम तो यह दुख पीढ़ियों से उठाते आ रहे हैं। अब जाट तो बड़ी दुविधा में पड़ गया, ना तो मुफ्त में बाजरा लेना चाहता और ना ही भूत से विवाद करना चाहता। जाट को मन ही मन डर था कि भूत भी ठाकुर का है, अगर बिगड़ गया तो घर को मिट्टी में मिला देगा। फिर सोच विचार कर बोलने लगा, अन्नदाता, अगर अनुमति हो तो सूड तो कर दूं। आप कहाँ इन झाड़ियों में फंसते फिरेंगे। भूत कहने लगा, तुम्हें पसीना बहाए बिना तसल्ली नहीं मिलती क्या। तेरे घर 2000 मन बाजरा पहुंच जाएगा। अब घर जा और चैन की बंसी बजा। अब इन खेतों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है। भूत नहीं माना तो जाट खेत में एक बार भी कस्सी चलाए बिना ही घर चला गया। भूतों के कई किस्से जाट ने सुन रखे थे कि उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मगर फिर भी जाट को कोई खास खुशी नहीं हुई। बिना मेहनत की पैदावार कैसे कबूल करे। फिर उसने घरवाली को भी सारी बात बताई। अब जाटनी ने पूरी बात सुनी तो उसे एड़ी से चोटी तक आग लग गई, जैसे नागिन की पूंछ पर पांव रख दिया हो। वह तनतनाते हुए कहने लगी, हमें नहीं चाहिए हराम का एक भी दाना। इससे तो अच्छा है हम भूखे मर जाएं। जीते जी ठाकुर ने हमें इतने दुख दिए हैं, तुम्हें क्या लगता है मरकर वह हम पर मेहर करेगा। तुम्हें उस जालिम पर भरोसा हो तो हो, मगर मुझे तो उस पर मरकर भी भरोसा नहीं होगा। जाट फिर जाटनी को समझाने लगा कि भूत की बात तो मेरे गले भी नहीं उतरी, पर क्या करता, मुझे झूठ मूठ ही बलि का बकरा बनना पड़ा। अगर वह बिगड़ गया तो कहीं हमारे इकलौते बेटे को कुछ हो न जाए। बस इतना सोचकर ही मैं चुपचाप घर आ गया। बेटे के जोखिम की बात सुनकर जाटनी भी थोड़ी डरी और होले से बोली, मुझे भरोसा तो नहीं है, मगर फिर भी उसकी बात पूरी हुई तो उस बाजरे का एक दाना भी घर में न रखेंगे। आधा बाजरा तो हवेली छोड़ आएंगे और आधा चींटियों और कबूतरों को डाल देंगे। हम तो बस यही समझकर छाती में मुक्का मार लेंगे कि अकाल पड़ गया। दोनों ने अपने आप को समझाया, मगर आषाढ़ उतरते बादलों ने खूब पानी बरसाया। चारों ओर पानी ही पानी। जल से भरे खेत काफी दिनों बाद जोतने लायक हुए। गांव के सारे किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर चले तो जाट से भी नहीं रुका गया। वह भी अपने बैल जोतकर खेत में पहुंचा तो ठाकुर का भूत उन्हीं झाड़ियों के बीच खड़ा था। जाट ने उसे राम राम किया तो भूत बोला, तुम्हें इतना मना किया था, फिर भी तू हल जोत कर आ गया। मेरी बात
पर तुझे भरोसा नहीं हुआ। बैलों को रोककर जाट बोला, नहीं अन्नदाता, मेरी इतनी जरूरत कहाँ जो आपकी बात पर भरोसा नहीं करूं। मेरी जिंदगी में इतनी जोरदार बारिश कभी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब तक जो खाते आए हैं वो भी तो आपका दिया हुआ है। सच कहूँ मैं आज तक खाली नहीं बैठा। बरसात होते ही मेरा रोम रोम काम करने के लिए तड़फने लगा। अब आपकी मर्जी हो तो खेतों में कुछ लकीरें खींचने दें। भूत सिर हिलाते हुए बोला, ना, इस साल तो तुझे खेत में पांव भी नहीं रखने दूंगा। तुम लोग ही हमें कोसते थे कि हम हाथ पर हाथ धरे ऐश करते हैं। अब पता चला कि खाली बैठकर ऐश करना कितना मुश्किल होता है। तू तो एक दिन में घबरा गया। हमें देख, हम पूरी जिंदगी मक्खी भी नहीं उड़ाते। दुनिया में हर आदमी को अपना दुख और दूसरों का सुख बड़ा भला लगता है। ये तो हमारा ही कलेजा था जो चुपचाप गुलछर्रे उड़ाने का दुख झेलते रहे, कभी उफ तक न की। अब भी भूत के आगे जाट की एक ना चली तो वह उल्टे पांव घर लौट आया। ना तो सूड़ करने दिया, ना एक हलाई खींचने दी। गांव के सब किसानों ने अपने अपने खेत जोत दिए, पर जाट का खेत जमा पड़ा था। उसने किसी से कुछ बताया भी नहीं। कोई जाट से जब उसके बिना जुते खेतों के बारे में पूछता तो वह बात को टाल जाता। आसपास के खेतों में बाजरे की हरियाली छाने लगी तो उसका खुद का बदरंग खेत उसकी आंखों में खटकने लगा। अब करे भी तो क्या करे। जाट को एक पल का चैन न पड़ता। घूमता घामता फिर अपने खेत की ओर गया, मगर भूत वहीं की वहीं तैयार खड़ा मिला। भूत पर जब जाट की नजर पड़ी तो उसने भूत से फरियाद की कि अन्नदाता, सबके खेतों में हरियाली छाई है पर मेरा खेत एकदम कोरा पड़ा है। बिना बीज बोए कैसे पैदावार होगी। फिर भूत हंसकर बोला, बीज बोकर पैदावार करना आदमियों का काम है। हम देव जून के प्राणी हैं। जब चाहे लाख मण बाजरा ढेर लगा दें। मैंने तुम्हें इतना मना किया मगर तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। फिर जाट मरी सी आवाज में कहने लगा, जी तोड़ मेहनत के बाद अगर दाना भी हाथ नहीं लगता तो हमारा मन अपने आप ही समझ जाता है, पर बिना जुते खेत बड़े बुरे लगते हैं। अन्नदाता, अब भी देर नहीं हुई है, मुझे जुताई करने दें। खाली बैठे बैठे तो मैं पागल हो जाऊंगा। भूत फिर जोर से हंसा और बोला, चौधरी के बच्चे, अब पता चला कि खाली बैठने से कठिन और दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन तुम लोग हमें देखकर कुढ़ते थे, जलते थे। अब तो पता चला कि मेहनत से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। जाट लगातार भूत से मिन्नतें करता रहा मगर भूत टस से मस न हुआ। उसने जाट को एक भी हलाई नहीं निकालने दी। लोगों के बाजरे में समय पर निराई जुताई हुई। बूटे बूटे पर बाजरे के सिट्टे निकल आए। लहराता बाजरा मानो धरती को ऊपर उठा लेगा। जाट अपने खेत को देखता तो उसका खूब दिल जलता। बार बार भूत के आगे हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, पर भूत अपनी बात पर अड़ा रहा। जाट ने आंखों से आंसू निकाले तो भूत बोला, अभी तो हराम की उपज हुई भी नहीं, उससे पहले ही तू हाय तराय करने लगा। ये काम इतना हंसी का खेल नहीं। वो तो हम लोगों की कड़ी छाती थी जो पीढ़ियों तक दूसरों की मेहनत डकारते रहे और चूं तक न की। फिर जाट अपने कान पकड़कर बोला, अन्नदाता, 1000 बार कान पकड़ता हूँ। खाली बैठने से तो जिंदा जलना लाख गुना अच्छा है। भूत भी कहाँ चुप रहने वाला था। कहने लगा, तुमने हमें कई पीढ़ियों तक खाली बैठा कर सताया है। एक बार तू भी तो ये दुख उठा कर देख। तुझे तो अभी से छठी का दूध याद आ गया। रोज मना करता हूँ फिर भी आए बिना चैन नहीं पड़ता तुझे। अब तो जाट पूरी तरह बेबस हो गया। खेतों पर आता है तो ठाकुर के भूत पर बस नहीं चलता और घर पर रहता है तो चैन नहीं पड़ता कि उसके जीते जी खेत खाली पड़े हैं। गांव के लोग जाट की हंसी उड़ाने लग गए और उसे अपने खेतों का चक्कर लगाए बिना चैन न पड़ता, मगर हर बार भूत उसे वहीं मिलता।
जाट फिर भूत के पैरों में पगड़ी रखकर कहने लगा, अब के खेती करता तो 2500 मन बाजरा होता। पिछले 50 सालों में ऐसी फसल नहीं हुई थी। लोगों के खेतों में ऐसी घनी फसल खड़ी है कि भाला भी पार नहीं होता। मुझे तो विश्वास भी नहीं कि इस सूखे खेत में बाजरा कैसे पैदा होगा। अब भी आप चाहो तो अपनी लीला दिखा सकते हो और खेत में बाजरा लहलाने की कृपा कर सकते हो। मैं आगे का काम खुद कर लूंगा, मुझे भी कुछ तो काम करने दे। मेरी तो नींद उड़ी सो उड़ी, भूख भी नहीं लगती। भूत ने कहा, ना चौधरी, अब की बार तो तुझे मेरा चमत्कार देखना ही पड़ेगा। जाट फिर हाथ जोड़कर बोला, सरकार, चमत्कार ही दिखाना है तो खेतों में दिखाएं, आगे का काम मैं कर लूंगा। मैं मेहनत करने का आदी भी रहूंगा। बिना मेहनत की कमाई तो हमारे लिए जहर है। काम नहीं करने से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। भूत भी कहाँ मानने वाला था, वह अपने हठ पर अड़ा रहा। जाट काम के लिए कसमसाता रहा। फिर भूत बोला, तू ये समझ ले कि अब की बार पूरे चौमासे बीमार हो गया था। अनमना सा जाट अपने घर पहुंचा तो जाटनी ने उसका मन बहलाने के लिए कहा, ठाकुर का भूत क्या दूसरों के खेतों से बाजरा चुराकर हमारी बुखारियां भरेगा? तुम अपना जी छोटा न करो। हराम के बाजरे का एक दाना भी मैं चूल्हे पर नहीं चढ़ाऊंगी। जाटनी ने खूब मीठी मीठी बातें की, मगर जाट को कुछ फर्क न पड़ा। अगले दिन जाट फिर अनमना सा खेत में पहुंचा तो भूत सामने आकर बोला, चौधरी, आज तो बड़ा उदास लग रहा है रे, क्या बात है? जाट ने कहा, क्यों भोले बनते हैं सरकार, मेरे दिल की आग क्या आपसे छुपी है? आपसे विनती है कि आप सीटियों का ढेर यहीं लगा दें। अगला काम तो मैं अपने हाथ से करूं, बिना काम तो मेरी हड्डियां दुखती हैं। भूत फिर बोला, चौधरी, गद्दों पर सोते सोते हमारी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। हमने तो कभी इतना रोना धोना नहीं किया। तुम्हें इतने ही आराम से ही नानी याद आ गई? जाट बोला, माई बाप, जीऊंगा तब तक आपका गुणगान करूंगा, धूप बत्ती करूंगा, पर मुझे कुछ न कुछ काम करने दे। भूत गुस्से से बोला, एक बार इस मुंह से ना कर दिया तो अब इसी मुंह से हाँ नहीं करूंगा। जाट बेचारा क्या करता, चुपचाप घर आ गया। 3 दिन मुंह लटकाए झोपड़ी में बैठा रहा। चौथे दिन फिर खेत में पहुंचा और भूत से बोला, अन्नदाता, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्मघात कर लूंगा। लोगों के यहाँ क्या बाजरा हुआ है, आप यहाँ खेत में बाजरे का ढेर लगा दें तो कम से कम मैं गाड़ी जोतकर उसे घर ले जाने का काम तो करूं। फिर भूत हंसकर बोला, चौधरी, दुनिया में पागल तो बहुत देखे पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा। तुझे भरोसा हो गया कि मैं तुझे बाजरा दे दूंगा। पगले, जब तक जिया तुम लोगों को दुख दिया, अब मरकर सुख दिया तो नरक में नहीं जाऊंगा। मैं बाजरा देने की बात न करता तो तू खेती किए बिना रहता। मैं बाजरा देने की बात न करता तो तू खेती किए बिना मानता थोड़े ही। अब तुम सपने में बाजरा देखो। अब जाट ने ये सुना तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मौज कर दी अन्नदाता, आपने तो मौज कर दी। इतने बड़े दुख का पहाड़ सर से उतार दिया। बाजरा हाथ नहीं लगा इसकी मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं। बाजरा हाथ लगता तो चिंता जरूर होती। धरती और मेरे पसीने का खूब मेल है। जिंदा रहा तो ढेर सारा बाजरा निप जाऊंगा। अब तो घर जाकर 5 पनसेरी गुड़ बांटूंगा। इतना कहकर जाट ने भूत को राम राम की और फूल की तरह हल्का होकर घर पहुंचा। कई रातों बाद जाट आज चैन की नींद सोया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।